हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता है, दैट इज़ एनर्जी। लिखिए, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। वैसे तो आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है एनर्जी का डेफिनेशन, राइट डेफिनेशन। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, ये हमेशा याद रखना, वेदर यू आर इन 9th क्लास और 10th क्लास और विच एवर क्लास, ये यही रहेगा। आप लोग खाना खाते हैं, एनर्जी आती है, एबिलिटी टू डू वर्क। गाड़ी अपने आप तो चलेगी नहीं, गाड़ी में पेट्रोल डालो भाई, डीजल डालो, तभी तो काम होगा। क्यों जी, ठीक कह रहा हूँ ना? सो व्हाट इज एनर्जी, ये याद रखिएगा। कल जो आपको लास्ट क्लास में जो चीज़ बताई थी वो थोड़ा प्रैक्टिकल समझाया था कि सच में ऐसा होता है। अब यही याद रखिए, एनर्जी क्या करती है, काम करने की आपको शक्ति दे देगी, एबिलिटी टू टू डू वर्क, है ना? यही चीज़ है। ना व्हाट डू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, देखिए भैया जब कभी भी काइनेटिक एनर्जी आएगा, देखो भाई ये हमेशा काम आएगा आपको, काइनेटिक और पोटेंशियल। एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा आपका पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी जब कभी भी काइनेटिक एनर्जी आता है तो आप ये याद रखिएगा, मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट इन मोशन या बॉडी इन मोशन, ठीक है। अब मैं इसमें जाने से पहले, फॉर्मूला वगैरह कराने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। देखिए भाई, ये कार है, ये स्टूडेंट्स, मान लो इसके आगे बैरियर रखा है, कुछ बॉक्स सा, बड़ा सा बॉक्स रख दिया आपने। ज़रा ध्यान दो भैया, ये कार बड़ी स्पीड से आ रही है, जाके इस पर टकरा गई तो क्या होगा? थोड़ा सा आगे ले जाएगा बॉक्स को, थोड़ा थोड़ा ना। तो ध्यान से सुनिएगा, बॉक्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। और इस कार का जो फोर्स था, फोर्स भी लग रहा है यहाँ पे, लग रहा है नहीं लग रहा, तभी तो आगे गया। अब ये बताइए, इस पे आपका फोर्स भी हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, यही तो होता है वर्क डन, दिस वर्क डन। अब ये बताइए, वर्क डन ऑन द बॉक्स, वर्क डन बॉक्स ने नहीं किया, वर्क डन इज अपॉन द बॉक्स, किसके थ्रू? बस यहाँ हो रहा है ना वर्क डन। दो ही चीज़ें तो बताइए आपको वर्क डन के लिए, क्या क्या बोला था वर्क डन के लिए? एक तो फोर्स होना चाहिए, देख लीजिए दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। तो एक्चुअल में बॉक्स के ऊपर वर्क डन हुआ, लेकिन वो वर्क डन किसकी वजह से हुआ? कार की वजह से, कार की वजह से। दूसरा, ये देखो दूसरा एग्जांपल, ये एक बॉल ले लीजिए, ये दूसरा बॉल ले लीजिए। हाँ जी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए स्टिल रखा हुआ है, ये बॉल स्पीड से आया और आई थिंक आप समझ गए मेरी बात, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा, डेफिनेटली होगा। और यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये बताइए, इसके ऊपर वर्क डन हुआ या नहीं हुआ? किसने किया? पहले वाली बॉल ने। बस यही है भाई। सो आपने शायद समझा नहीं अभी भी। इसके इसने, गाड़ी ने इसके ऊपर काम किया, क्यों किया? इसके पास एबिलिटी थी भाई काम करने की, तभी तो किया। इस बॉल के पास एबिलिटी टू डू वर्क। अभी क्या लिखवाया आप लोगों को, व्हाट इज एनर्जी? तो यहाँ जो एनर्जी है मोशन में, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये मोशन में था, इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, वही एनर्जी, दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। ये मोशन में इसके पास एनर्जी था, एनर्जी का मतलब एबिलिटी टू टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू, याद रखिएगा ये चीज़, बस यही चीज़ है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। कभी भी काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट आता है तो यानी कि एनर्जी इन मोशन कह सकते हैं, या मोशन की वजह से, जो भी है जिस भी तरीके से समझिए उसको, एग्जैक्टली तो कोई बता नहीं सकता, बस समझा ही जा सकता है। क्लियर हो गया आपको? सो पहली चीज़, व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू टू डू वर्क। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मोशन में, जो जो कोई भी बॉडी मोशन में होगी, वो जो एनर्जी कैरी कर रही है। आप लोग दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, 4 दिन तक खाना मत खाओ, देखो कितनी तेज रनिंग होगी। तो एनर्जी कैसे गेन करेंगे? खाने की वजह से गेन करेंगे ना। अब फिर आप मोशन में भागिएगा और तेज भागिएगा और एनर्जी आ जाएगी, जो भी है, दैट इज़ योर काइनेटिक एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी है। जीवन में कभी भी काइनेटिक एनर्जी की बात आती है, यानी एनर्जी इन मोशन या एनर्जी वाइल मोशन या एनर्जी फॉर, जो भी बोलो भैया, बस मोशन याद रखिएगा, ठीक है। मूविंग बॉडी में जो एनर्जी है, एबिलिटी टू डू वर्क है, वही आपका काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वैसे तो आज का टॉपिक नहीं है, मैंने मान लीजिए आपको बोल दिया भाई, आप आपके एग्जैक्टली मतलब आप 90% मार्क्स ला सकते हैं, या आपके 90% मार्क्स आएंगे, मेरे कहने से तो आएंगे नहीं। इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है भैया, तभी तो कह रहा हूँ, छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ है, अभी बाहर नहीं आया है। इज इज ओके, छोड़ दो उसको। सो काइनेटिक एनर्जी कहीं भी आते है तो क्या क्या सोचेंगे आप? कोई बॉडी मूव कर रही होगी, वो जिस एनर्जी के साथ मूव कर रही है, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ओके, अब ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला,
जी काइनेटिक एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म जो आपका एनसीईआरटी है उसमें ऐसे लिखा है, भैया मैं बोलूँगा मत लिखो ऐसे, तो क्या लिखें सर? ऐसे लिखिए काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये मेजर चीज़ है, इसकी हेल्प से सारा हो जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर, यू नो एम क्या चीज़ है? एम इज मास ऑफ द बॉडी। वी इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब भाई मैं इसके साथ साथ इसकी एसआई यूनिट भी मेंशन करना चाहूँगा। केजी में मेजर होता है। हाँ जी, वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड में। अगर किलोमीटर पर आवर में है तो चेंज कर लीजिए, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। दूसरा लास्ट क्लास की बात है, आज ही की क्लास ले लीजिए। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज वर्क। एनर्जी इज वर्क या वर्क इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनर्जी, कुछ भी समझो आप, एनर्जी की वजह से वर्क हो रहा है। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होनी चाहिए? एसआई ना छोड़ दो उसको। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मतलब जहाँ एनर्जी वहाँ वर्क इज सेम एज एसआई यूनिट ऑफ वर्क। जल्दी बताइए व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क? न्यूटन है। ये कौन सी यूनिट है? जूल। क्या हो गया आप लोगों को? जूल। इज इट ओके? ये क्या लिखा है सामने? अब क्या लिखा है? तो इसका भी वही है, ऐसा यूनिट जूल। कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट जूल ही होता है। यानी इसके पहले कि आप लोग आगे लिखें, ये पिक्चर देख के बताइए काइनेटिक एनर्जी मेजर करने के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? हाफ की? अरे यार, एम और वी। एम और वी, एम फॉर वी फॉर। तो काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड करता है? जस्ट वेट, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जैसे इनर्शिया आया था एक बार, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे है ना। ऐसी काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मास एंड वेलोसिटी। वी है, वी स्क्वायर है। टू का स्क्वायर कितना होता है? फोर। थ्री का स्क्वायर ये आएगा थोड़ी देर के बाद। नहीं, टू का स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर नहीं। अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा पहले के मुकाबले? अगर वेलोसिटी थ्री टाइम्स हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? देखिए यहाँ वी नहीं है, यहाँ वी का स्क्वायर है। सब करा देंगे आपको। भैया ये सब क्लियर हो गया, तो लिखने की आवश्यकता है नहीं। फॉर्मूला समझ में आ गया? देखिए पहला प्रॉब्लम, देखते जाओ उधर, लिखो नहीं कुछ भी। अगर इतनी स्पीड से लिख सकते तो लिख लीजिएगा। ये मीटर पर सेकंड है। हाँ जी, मास है, मैंने बोला आपको केजी में होगा और वो मीटर पर सेकंड में नहीं है तो किलोमीटर में कर, हाँ किलोमीटर में है तो चेंज कर लीजिएगा। इधर देखिए, हाँ जी ये क्लासिक चीज़ है, पहले कर लीजिए। ये स्पेलिंग ठीक है ना? HALBD हाफ दो। अरे बताओ भाई, ये HALFED आता है? नहीं, दिस इज ओके, यही है। फोर्थ, हाँ जी फिफ्थ, आइए देखिए। यस, काइनेटिक एनर्जी का पुराना, ओके, पुराना के एक ही फॉर्मूला है। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। भाई थोड़ी देर के लिए लिखिए नहीं, देखिए ये देखने से हो जाएगा, मैं तो स्लाइड्स शेयर कर ही दूंगा आपको। यस, एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसको पुराना वाला कह देते हैं। पुराना वाला मतलब पुरानी चीज़ों पे आधारित, इस मास पे और इस वेलोसिटी पे आधारित काइनेटिक एनर्जी ये है आपकी। अब आप अगर आपको न्यू काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, बहुत सारे केसेस में करनी है, तो फाइंड न्यू के,
ये पुराना है, अब आप नया काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। आइए निकालते हैं। ये स्टूडेंट्स पहले वाले केस में क्या बोला, क्या लिखा है यहाँ पे, वेलोसिटी इज डबल। भैया ज़रा ध्यान से सुनना, पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, डोंट बी अ फूल। वेलोसिटी इज डबल, हाँ जी। ओल्ड वेलोसिटी v है, तो न्यू वेलोसिटी कितना है आपका, नहीं बताओगे, 2v। सो देयरफॉर न्यू के, हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ, m तो m ही रहेगा, खाली v में चेंज है, तो v की जगह क्या आएगा आपका, 2v का स्क्वायर। जैसी मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखिए आप ये कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये 4 से 2 कैंसिल, सो दिस इज m इंटू 2v स्क्वायर। देखो ऐसे नहीं करना, सबको कैंसिल वैंसिल करना होता है, ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको नए काइनेटिक एनर्जी को पुराने से कंपेयर करना है। किसको किससे कंपेयर करना है, तो पुराना के कितना था, हाफ, तो यहाँ पिक्चर में हाफ एम वी स्क्वायर रिटेन करके रखिए ना, तो करना नहीं तो कंपेयर कैसे करोगे, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर अलग करो पहले, लेट मी राइट फुल्ली। हाँ जी, हाफ एम वी स्क्वायर बिल्कुल अलग कर लीजिए, तभी तो पुराना के ही आएगा। अगर आपने हाफ एम वी स्क्वायर अलग किया तो बाहर क्या बचा, बोलो भैया, 4 4। तो दैट इज, ये आ गया ना रिलेशन, ये ऐसे करना है। न्यू काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स, बोलिए, ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। भैया ये छोटा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये कितना इंटरेस्टिंग है, क्लियर है। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी ट्रिपल मैं कर देता हूँ, ये वाला केस देखिए, बोलिए 3v। तो देयरफॉर न्यू काइनेटिक एनर्जी, बोलोगे या नहीं बोलोगे, हाफ एम वी की जगह क्या है, 3v का स्क्वायर। सो पहले की तरह ही, हाँ जी, पुराना काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन नहीं आएगा तो कंपेयर नहीं हो पाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर पहले पिक्चर में लाइए, बाहर क्या, सो दिस इज 9, हाँ जी। सो देयरफॉर न्यू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, बोलो बेटा, 9 टाइम्स ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। एक मिनट, आपने नोटिस किया मैं इनिशियल फाइनल यूज़ नहीं कर रहा, वो इनिशियल फाइनल तो एक ही केस के लिए होता है, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ आप न्यू और ओल्ड ही कीजिए। भैया क्लियर हो गया आपको, हाँ जी, ये पहला वाला केस क्लियर है, दूसरा क्लियर है। यहाँ पे वी की जगह कितना आएगा, 1/2v, तो वो भी कर लेंगे आप। चलिए करिए फटाफट, 1 मिनट में लिख डालिए सारा। नहीं लिख रहे इतनी स्पीड से, बाद में लिख लीजिएगा, मैं तो शेयर कर ही दूंगा। मैं टाइम नहीं दूंगा भाई, रिकॉर्ड हो रहा है सारा, टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये फिर आएगा नहीं, तो मैनेज करना पड़ेगा, फिर उसमें नहीं आएगा ठीक से। आगे कर लीजिए चाहिए थोड़ा, इधर तक आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। खाली समझ भी लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, रुक जाओ, बस बहुत लिख लिया, क्या करोगे इतना लिख के, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन तो आपको क्लियर है ही। अरे भाई आप लोगों को इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, ऐसे नहीं करिए, देखिए यहाँ, हाँ जी, ओल्ड वेलोसिटीज भी, अब न्यू वेलोसिटी हाफ वाला, बेटा सामने देखेंगे, अब तो देखिए कम से कम जिम्मेदारी से। सो देयरफॉर न्यू काइनेटिक एनर्जी कोई है साथ, तो इट इज हाफ एम वी की जगह सब सेपरेट करके लिख दीजिए, हाफ एम इंटू 1/4v स्क्वायर। आपको पता है अगर पुराने से कंपेयर करना है तो पुराना काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा, बिल्कुल अलग कर दो, सुन नहीं रहे हैं कुछ लोग। क्या आएगा यहाँ पे, 1/4, तो क्या कंक्लूजन है, दैट इज न्यू काइनेटिक एनर्जी, जो नए वाला है वो क्या हो जाएगा आपका, 1/4 ऑफ ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी रुकिए, ठहरिए, ओल्ड मास इज एम, अरे देख नहीं रहे,
न्यू मास 2m, ओल्ड वेलोसिटी इज v, न्यू वेलोसिटी जो नया पार्ट था 2v, ये वाला पार्ट करा रहा हूँ मैं, लिखना बंद करोगे? ये मास इज ट्वाइस एंड वेलोसिटी इज ट्वाइस, मास भी ट्वाइस हो गया, वेलोसिटी भी ट्वाइस हो गया, देयरफॉर जरा बताइए नई काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे भैया, थोड़ा अवेयरनेस के साथ। हाँ, 1/2 m की जगह और v की जगह, और वो भी पूरे का स्क्वायर है, पूरा खोल दो। देखो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना है कि 2 से 2 कैंसिल करके खुश हो रहे हैं, आपको बोला मैंने पहले पुराने वाला काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में लाइए, उसके बाद कैंसिल करिएगा। तो दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, क्या ये पुराना काइनेटिक एनर्जी है? अब बताओ क्या बचा बाहर, 8 ना, 2 × 4 8, तो ये ऐसे करना ही पड़ेगा आपको, so it is 8 times, you know, so therefore new kinetic energy will be, बोलिए, 8 times old k, ठीक है ना? आराम से हो जाएगा अगर समझेंगे तो, इसमें तो कॉपी करने की भी क्या ही जरूरत है। फर्स्ट इज डन, सेकंड इज डन, थर्ड इज डन, फोर्थ इज डन, पांचवे वाले में मास कितना है? मास 2m और वेलोसिटी 1/2v, तो ये तो करने लायक चीज़ है। हो जाइए शुरू, 1 मिनट में कर डालिए। क्या ही कॉपी कर रहे हैं? हाँ हाँ, फिर कर लो, तरीका तो समझ लिया आपने। अब बच्चों की तरह पढ़ना बंद करें, मैच्योर की तरह पढ़े। बहुत दिन हो गए आपको, बहुत क्लासेस हो गई हैं, बहुत क्लासेस हो गई। When will you learn? When will you grow? Yes, anybody? लास्ट वाले पार्ट में क्या आ रहा है? हाफ आ रहा है। न्यू काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ ओल्ड। हाँ, पहले से आधी हो जाएगी। हाँ जी, आया? एनीबडी एल्स? नोबडी? इस वाले के लिए आइए। यस, आएंगे या नहीं आएंगे? व्हाट इज न्यू काइनेटिक एनर्जी मेरे बेटा? दिस इज इक्वल टू हाफ m की जगह 2m और v की जगह 1/2v का होल स्क्वायर, सो दैट इज 1/2 इंटू 2m इंटू 1/4v स्क्वायर। क्या चीज़ अलग करोगे पहले ही बताओ? हाफ mv स्क्वायर अलग करेंगे। हाँ जी, तो बाहर क्या बचा? अगर हाफ आपने अलग कर ही लिया, 1/2, 1/2, सो दिस विल बी 1/2 ऑफ ओल्ड के। अब मेरे को ये बताइए, ये एक्सप्रेशन कितने लोगों ने निकाल लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा सभी ने निकाल लिया, चलिए गुड। 11 12 13 14, करी करी, लगभग सबने निकाल लिया। अब तो मेरे को नहीं लगता बाकी कुछ करने की ज़रूरत है, के ही तो दिमाग में बैठी है, अब क्या ही कॉपी करोगे। नेक्स्ट। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन लिखिए।
हाँ जी, आइए, इजी क्वेश्चन। चलिए अगेन कॉपी करना बंद करेंगे, अब आपको चीज़ों को समझना ही पड़ेगा, बड़े हो जाइए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास है, मास दिया हुआ है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल्स। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल्ड। हाँ जी, देखिए जरा यहाँ पे सॉल्यूशन। सात सात दो सात। काइनेटिक एनर्जी कितना गिवन है, 25 जूल। नेक्स्ट नाउ, इफ द वेलोसिटी इज, क्या लिखा है यहाँ पर, डबल्ड। अब देखिए यहाँ आप सभी लोग, देयरफॉर न्यू काइनेटिक एनर्जी। बेटा जी सामने देखोगे या नहीं, अभी अभी कराया था। वेलोसिटी कितना है, v है, 2v, 2v, दिस इज हाफ m 2v का होल स्क्वायर। दैट इज, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन कुछ लोग हैं कि सुधरने का कोई चांस नहीं है। हाफ एम वी स्क्वायर को अलग करिए, बाहर क्या बचेगा, सो इट इज 4 टाइम्स ओल्ड के। ऊपर देखो, ये बताइए इनिशियली या ओरिजिनली काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, तो दिस इज 4 इंटू 25 जूल। ये क्या नहीं समझ में आ रहा आपको, 100 जूल हो गया। अब एक चीज़ बताओ ना, गाड़ी चल रही है ऐसी, आपने स्पीड बढ़ा दी, एनर्जी बढ़ेगी, है ना, वही तो कह रहे हैं, पहले इतनी एनर्जी थी काम करने के लिए, अब इतनी हो गई। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, व्हाट विल बी इट्स के व्हेन द वेलोसिटी इज, ये साइन तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, इंक्रीज 3 टाइम्स। इधर देखिए सब लोग यहाँ बैठ के कॉपी कर रहे हैं, अभी भी कॉपी करोगे। सेपरेशन लाइन डाल डाल के लिख लीजिएगा, बिल्कुल सेपरेशन लाइन डाल डाल के लिखिए। हाफ एम वी स्क्वायर, सो 9 बाहर इंटू हाफ वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कराई दिया, इसलिए अजीब नहीं लग रहा होगा। सो इट इज़ 9 टाइम्स ओल्ड के। बोलिए पुराना के कितना है, सो ये आ गया आपका 225। एनर्जी का वो ऐसा यूनिट जो, बस हो गया क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। वह क्वेश्चन लिखो अपने आप कर लीजिएगा, मैं स्लाइड्स तो शेयर हो ही जाएंगी आपके पास, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। सिंपल। और सिंपल क्वेश्चन, फटाफट लिखो। इससे आसान क्वेश्चन भला कोई होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ये तो कर दो। काइनेटिक एनर्जी के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है बाबू, बस दोनों चीज़ें दी हुई हैं आपको, करी करिए कीजिए।
120 जूल्स। एक तो लड्डू क्वेश्चन एकदम, ये भी नहीं होगा क्या? तो वो तो बहुत गलत हो जाएगा। हाँ जी, मास कितना दिया हुआ है बाबू? 15 kg। और वी आपका 4। इट इज 1/2, 15, 4, 4। आप सबका आ गया 120 जूल्स। ओके, नेक्स्ट लिखिए ज़रा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डू इफ यू कैन। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, तो बहुत अजीब सी चीज़ है। आप सबके पास 1 मिनट का समय, 1 मिनट ज़्यादा हो गया, 30 seconds यू हैव, एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस। यू हैव 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। क्वेश्चन, गो थ्रू द क्वेश्चन, डोंट सर्च फॉर आंसर्स, आंसर तो आ ही जाएगा। गो थ्रू द क्वेश्चन। ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। हाँ जी, व्हाट इज द, ये वर्क डन, हमें तो ये पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बाबू सामने देखते रहिए, नहीं तो दिमाग में घुसेगा नहीं। ना इस क्वेश्चन में फोर्स गिवन है, ना इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट गिवन है, फिर वर्क डन कैसे निकालेंगे? लिखो भैया वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। जब कभी भी क्वेश्चन में वर्क डन पूछा है और ना फोर्स गिवन है ना डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो ये रिजल्ट लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट इट सेज इज, लिखिए वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जो भी काम कर रही हैं प्रेजेंट सिनेरियो में। So this is equal to kinetic energy final, final minus kinetic energy initial. And इसका मतलब this work done is change in kinetic energy, change in kinetic energy। कहाँ यूज करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें निकालना तो वर्क डन है, ना फोर्स गिवन है ना डिस्प्लेसमेंट गिवन है, पता नहीं क्या करेंगे बच्चों का। आइए जरा सॉल्यूशन। अब आएंगे आप हमारे साथ या नहीं आएंगे? मास वेलोसिटी गिवन है, मास एंड वेलोसिटी। अगर मास वेलोसिटी गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी तो निकल ही जाएगी। अब जरा यहाँ आ जाओ, देखो गाड़ी चल रही है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन? ओ व्हाट इज दिस? स्टॉप का मतलब ये कि पहले गाड़ी चल रही है और यहाँ आके आपकी स्टॉप हो गई, स्टॉप हो गई तो स्टेशनरी हो गया। स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। और ये आपकी कार है, किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है भैया? कहाँ गया? ये रहा ना 72 km/h। भैया साथ रहिए, साथ रहिए, साथ रहिए। तो आपका मास दिया हुआ है 1500 kg, और वेलोसिटी दी है। जहाँ मास वेलोसिटी दिया है वहाँ काइनेटिक एनर्जी तो निकल ही जाएगी। ये इनिशियल वाला निकल जाएगा, ये फाइनल वाला निकल जाएगा, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर/आवर को किस में चेंज करना है? इतना तो कर लेते हैं, किलोमीटर/आवर। कोई बात नहीं, 72 भाई, मैं तो ऐसे ही कराऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। समथिंग बाय 36 से डिवाइड कर लीजिए, मैंने तो कभी ऐसे बोला नहीं है। आप होंगे इंटेलिजेंट। हाँ जी, 1 आवर है आपका, 1 आवर को आपको सेकंड्स में चेंज करना है, 16 × 60 है ना। खूब क्वेश्चंस कराए आपको मैंने।
तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल, ऐसे कर लिया करो, ऐसे ही किया करो, कुछ और नहीं करना है आपको। इससे आपका काम 100% हो जाएगा अवेयरनेस के साथ। 36 इंटू 2 जो है वो 72 होता है, तो ये आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। आइए तो सॉल्यूशन। हाँ जी, वर्क डन इक्वल टू, जरा साथ दीजिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो दैट इज इक्वल टू, अरे देख नहीं रहे आप लोग, काइनेटिक एनर्जी फाइनल सफिक्स में लिख दिया मैंने, सफिक्स में, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सफिक्स में लिख दिया, आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ये भी आपका हाफ एम बी स्क्वायर है और ये भी आपका हाफ एम बी स्क्वायर है, लेकिन दोनों में भी अलग अलग है ना? ज़रा बताएंगे फाइनल का भी कितना है? फाइनली गाड़ी रुक गई भैया, तो 0 का स्क्वायर। हाँ जी, इनिशियली वेलोसिटी कैसे चल रही थी? 20 मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर करना है, करना ही पड़ेगा। ये लीजिए, ये 0 आ गया, माइनस 1/2। एम की जगह मास कितना है? मास कितना है? अरे गाड़ी का मास कितना है बाबू? इंटू 20 इंटू 20, तो 2 इंटू 10, कुछ लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना, माइनस 15 टू 30, 30, 1 2 3 4, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ जी, अगर कल को आप अवेयरनेस के साथ पढ़ेंगे, आप कहेंगे वर्क डन नेगेटिव कैसे है? लास्ट क्लास याद है आप लोगों को? आना ज़रा इधर, एवरीवन, जस्ट वे, हाँ इधर आइए, इधर आइए, गाड़ी चल रही है, सुनो ना, गाड़ी चल रही है, ऐसे चल रही होगी, ठीक है जी। आपने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने का मतलब गाड़ी रुकना, एक्चुअल में पीछे जाना, तो ये जो है, ये फोर्स इसमें उल्टा रोकने के लिए फोर्स उल्टा लगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे आया है ना, बिल्कुल वही हो गया। गाड़ी आगे धीरे धीरे, अब धीरे धीरे बढ़ेगी आगे, क्योंकि ब्रेक लगा दिया आपने, जबकि फोर्स रोकने वाले लग रही है इधर। तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? ऐसे में वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। वो तो आना ही था। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या पता लगा? काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से भी वर्क डन निकाला जा सकता है। चलिए लिख डालिए, अब बाकी तो सोचने के ऊपर है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, बाकी भी थे, थोड़ा घुमा फिरा के दिए हैं बाकी, बट ये आपकी बुक में है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो इससे पहले कराए थे वो भी बुक में है, बस वो मैंने एक साथ लिख दिए थे सारे पार्ट्स, जो अभी 5-7 पार्ट्स बताए थे आपको, जब वेलोसिटी ट्वाइस होगी, हाफ होगा, वो सब अलग अलग जगह मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, रेडी फॉर नेक्स्ट? ये ठीक है ना? 30 और 40, 1 2 3, ठीक। आइए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, सोच समझ के करिएगा, करना पड़ेगा, जल्दी करो। अगेन द सेम प्रॉब्लम, वर्क डन निकालना है। वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या फोर्स गिवन है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करोगे अब? एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम अभी तो बताया था, व्हाट इज वर्क डन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मीटर पर सेकंड, मीटर केजी, सब ठीक है। सो वर्क डन इक्वल टू, जल्दी बोलिए, चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हाँ जी, फाइनल वाला और इनिशियल वाला। अब तो ये कर सकते हैं ना, अब छोटे बच्चे थोड़ी ना है। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। आओ बाबू। हाँ जी, मास दोनों केसेस ओके। तो इसको क्या कहेंगे, वी और यू, यू क्या लीजिए, इनिशियल को यू क्या लीजिए। चलिए बताइए, 1/2 इंटू मास कितना है, और वी फाइनल वाला वी 2, हाफ इंटू 20 इंटू इनिशियल वाला यू 5 का स्क्वायर। चलो ये तो हो गया, 10 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 25, so this is 40 minus 250, so again minus 210 जूल्स। जब स्पीड कम होगी तो यही होगा ना भाई, वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी फिर कम हो गई। नेक्स्ट, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। दिस इज एनसीईआरटी, दिस इज बेसिकली बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 125। क्वेश्चन 4 पेज 125 यही है। नेक्स्ट करिए। नहीं, स्पीड बढ़ी या कम हुई, ये तो बढ़ रही है, ये प्लस में आएगा, पहले वाले में कम हो रही थी वेलोसिटी स्पीड। यू शुड बी वन स्टेप अहेड ऑल ऑफ यू, सारी चीज़ें देख लीजिए। वर्क डन निकालना है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गायब, डिस्प्लेसमेंट गायब, लेकिन मास और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो मास वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी वाला रूल लगाना पड़ेगा हमको। अभी रुकिए ठहरिए, ये मीटर पर सेकंड है या किलोमीटर पर आवर है, अब वैसे मत लिखना, अरे भैया कुछ सुन भी लो, मैं आंसर ही निकाल के दे दोगे तुम तो। देखिए ये इसलिए इतनी आसानी से हो गया था कि हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़े थे, लेकिन अभी वाले में पापड़ बेलना पड़ेगा। पहले वेलोसिटी इनिशियल फाइनल कर लीजिए, पहले अलग से कर लीजिए, अलग से मतलब ये देखिए ज़रा यहाँ क्या है, गाड़ी है, कार है, आना ज़रा इधर, ये पहले ही कर लो। तो ये आपका कार है, इसका ये इनिशियल है, इनिशियल इनिशियल कितना है, इसको चेंज करेंगे किसमें, तो 30 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, समझ गए, ये पहले ही करना है यहाँ। ऐसे ही फाइनल, फाइनल कितना है भाई, तो दैट इज 60 इंटू 1000 मीटर। भैया कोई शॉर्टकट नहीं, बिल्कुल सेंसिबल तरीके से करिए, मैं तो ऐसे ही कराऊंगा। ये लो, ये 60 से 60 साफ हो गया, ये 100/6 हो गया, और ये क्या हो गया, हाँ जी दिस इज 50/6। हाँ कर लीजिए, ये u आपका चेंज हो गया, सो अब तो निकल ही आएगा।
हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। भाई देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो, हम भी इंसान है भैया, हो जाता है, मतलब चेंज करते वक्त। यही आया है आपका वी और यू, ये आया है आपका 50/6, और ये आपका कितना है 50/3। एनीबडी? नोबडी? 50/6 को चाहो तो 25/3 लिख के, जो जैसे भी है हो जाएगा। क्या है यहाँ दोनों में, मैंने जानबूझ के नहीं किया ना, 50 का स्क्वायर दोनों में है या नहीं है, बाहर निकाल लो भैया, आराम से हो जाएगा। नहीं पूरा कैलकुलेट ही करेंगे, शुरू में ही कैलकुलेट करेंगे, आप ही सबसे बड़े मैथमेटिशियन हैं, बाहर निकाल लीजिए। उनको इस तरह की कैलकुलेशन देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, अब दे दिया उन्होंने, दे दिया तो करना भी पड़ेगा। हाँ जी, ये 1/9 माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, हो जाएगा ना आराम से। सो इट इज़ 1/2 इंटू 1500 इंटू 50 इंटू 50। हाँ जी, कोई बताएगा एलसीएम? एनीबडी? नोबडी? 4 - 1 3/36। अरे कहीं तो साथ दे दो भैया। 3/36 कितना होता है भाई? 1/12। बस रेस्ट कर लीजिए, मैं फाइनल आंसर लिख दूंगा यहाँ पे, तो सब कैंसिल वैंसिल हो ही जाएगा। फाइनल आंसर लिख देते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 156,250, 156,250 जूल्स। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सॉल्व है। आंसर निकालिए, यही आया है। एनीबडी? नोबडी? कैलकुलेशन आसान कर दी वैसे आपके लिए, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। ये 1/12 हो जाएगा, और ये तो गया ही। निकालो निकालो। निकालना। ये 6 से पूरे ही जा रहे हैं, 1500। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस मत लिया करो ध्रुव, सिंप्लिसिटी के साथ काम करिए। देखिए सारा कैंसिल वैंसिल हो गया, इतना सिंपल बन जाएगा। यस एनीबडी? नोबडी? देखिए एकदम सिंपल कैलकुलेशन बन गई, आप ध्यान ही नहीं दे रहे।
एग्जैक्टली यही आंसर है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे भाई। ये 3/36 को आप 1/12 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? कैन आई राइट 3/36 एज 1/12? यस और नो? हाँ जी, ये 12, ये 52 से गया तो यहाँ 25 और यहाँ 6। अब ये 6 है और ये गया। ये ध्यान ही नहीं दे रहे आप लोग। सब कुछ आपके हाथ में। सच में नहीं सुन रहे? देखिए सामने, दिस इज सेम एज, बोझा लेके ऊपर नहीं चढ़ा जाता है, हल्का कर लेना चाहिए उसको। अब बिल्कुल कैलकुलेट ही करके दिखा देंगे सब कुछ। छोटी छोटी कैलकुलेशंस करो ना। नहीं, सुन ही नहीं रहे कुछ। ये आपका 250, ये आपका 25, ये आपका 50। कुछ मिस हो गया कुछ? अच्छा ये रहा ना यहाँ पे, एक सेकंड, ये मैंने 1/12 को 1/6 लिख दिया। ये ऐसे हो जाएगा आपका 250 इंटू ये 625। तो मैथ्स में खूब पढ़ा है आपने। यही आंसर आएगा एग्जैक्टली। किसी का आया है, किसी का भी नहीं आया? नॉट इवन वन? आ जाएगा, आ जाएगा, 100% आएगा। हंसने की जरूरत नहीं है भाई, ये तो सीधा सीधा कैलकुलेशन था। आप ही अपना पक्ष मजबूत कर रहे हैं। लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं कुछ नहीं करने में। So my dear students, today's session was for kinetic energy. I hope it is clear. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।